पुराने तरीकों से अभी तक अगर आप अपने अपर लिप्स के या फिर दाढ़ी के बालों को साफ कर रहे थे और वही पेनफुल ट्रीटमेंट हर बार ले रहे थे तो भूल जाओ उस ट्रीटमेंट को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन को कटने फटने से बचाने का एक ऐसा उपाय कि घर पर ही आप नारियल तेल के साथ में अपने बालों को, अनचाहे बालों को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन वैक्स करा करा के, थ्रेड करा करा के काली पड़ गई है, उसको भी हम फेयर करने का काम करेंगे आज की इस रेमेडी में। और ये आपकी स्किन के डिस्कलरेशन को भी ठीक करेगी, साथ में ही आपकी स्किन के ऊपर लाएगी ग्लो। ठीक है, तो चलो तैयार कर लो मेरे साथ आज की इस रेमेडी को। बहुत सिंपल रेमेडी है। देखिए, कभी भी अगर आप चेहरे के ऊपर रेजर यूज करते हैं या थ्रेड यूज करते हैं, उससे आपकी स्किन के ऊपर एक तो कटने फटने का डर तो रहता ही है, साथ में जब आप थ्रेड अपने चेहरे के ऊपर यूज करते हैं उससे आपकी स्किन लूज भी हो जाती है। और स्किन लूज होती है यानी कि कभी भी आप अपर लिप करा के आते हैं ना, आप देखना कभी भी अपर लिप के बाद में स्किन बहुत ज्यादा लूज दिखाई देती है। और इनकेस अगर आप बाहर से वैक्स कराते हैं, वो कटोरी वैक्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक झटके में बाल निकाल देती है, लेकिन उसके बाद में वो स्किन को बहुत ज्यादा हार्ड बना देती है। साथ ही साथ वहां पे डार्क स्पॉट्स भी बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो आज की जो रेमेडी है ना, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम भी रखेगी। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कलर को फेयर करना, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो बस वीडियो में बने रहिए और देख लो कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले आधा चम्मच आटा, जिसकी हम रोटियां खाते हैं, और इसमें करीब करीब मैंने सवा चम्मच यानी कि एक चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा चीनी ऐड ऑन की है। देखिए, चीनी जो है ना, ये आपकी हर वैक्स में पाई जाती है। जो भी आप मार्केट से वैक्स खरीदते हैं ना, वैक्स वगैरह, उसके अंदर भी शुगर का यूज होता है, तभी वो आपकी स्किन के ऊपर चिपकती है। ये है कि उसमें थोड़ा केमिकल का भी यूज होता है, तो हमें तो केमिकल लगाना नहीं है, लेकिन रंग भी साफ रखना है। तो इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा टमाटर का जूस। टमाटर का रस मिलाना है, पल्प मत मिलाइएगा। तो देखिए कैसे मैंने कद्दूकस कर लिया है टमाटर को। एक बर्तन में हम निकाल लेंगे पहले पाउडर को, जो हमने आटा और चीनी का मिक्सचर बनाया है। उसी में ही मैंने करीब करीब 2 चम्मच के आसपास टमाटर का रस ले लिया है। आप चाहें यहाँ पर, तो आप चाहें तो थोड़ा सा आलू का रस ले सकते हैं। नींबू मत यूज करिएगा, क्योंकि आप इसको अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। नींबू काफी लोगों को सूट नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है कई बार, इसीलिए नींबू को अवॉइड करके आप आलू का रस या फिर टमाटर का रस यहाँ पर ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो मिक्सचर तैयार होगा ना हमारा, ये हमारे वैक्स का काम करने वाला है हमारे चेहरे के ऊपर। यानी कि जो भी हम अपने चेहरे के ऊपर बाल है ना, उसको सॉफ्ट कर देगा ये हमारा सोल्यूशन। और इसके साथ ही इसमें जो चीज डलने वाली है वो मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ कि क्या करना है। उसके पहले अभी हम इस मिक्सचर को रखेंगे, हल्का सा अभी ये जो चीनी है इसकी मेल्ट हो जाएगी इसमें। तब तक हमने एक अदरक का टुकड़ा लेना है। दोस्तों, अदरक का जो टुकड़ा होता है, जब भी आप अदरक यूज करते हैं क्योंकि जमीन के नीचे उगता है, तो इसके ऊपर ना मिट्टी गंदगी बहुत होती है। अब क्योंकि हम लोग इस अदरक को अपने चेहरे पर लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपने इसको धुल लेना है, जैसे कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद में आपने इसका छिलका निकालना है। अदरक में एंजाइम पाए जाते हैं ऐसे, जो आपके जो स्किन होती है ना, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको मुलायम कर देता है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर तौर पे वैक्सिंग कराते आए हैं चेहरे के ऊपर, या हाथों पैरों पे भी अगर वैक्स कराते हैं, तो उसके बाद में हाथ पैर के बाल जो होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है रेजर करने का, और मैं तो रेजर के एकदम खिलाफ हूँ। क्योंकि रेजर, एक तो ये भी हो सकता है कभी गलती से भी हमने जोर से अगर रेजर मार दिया चेहरे के ऊपर, तो कटने फटने का डर रहता है ना, तो क्यों वो रिस्क लेना। दूसरा, थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग में बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्किन खींचती है, बहुत पेन होता है। तो मैं कभी थ्रेडिंग नहीं करती हूँ इस तरीके से। हाँ, मैं कभी कभी ना, जैसे वो हमारे ट्रिमर वगैरह आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है रेमेडी करने का, तो मैं वो ट्रिमर का यूज़ कर लेती हूँ। वो फिर भी सॉफ्ट रहता है अपने बालों के ऊपर, लेकिन थ्रेड बहुत दर्द भी करता है और स्किन को हार्ड भी कर देता है। तो मेरे हिसाब से आपको एक तो रेगुलर तौर पे ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह की रेमेडीज को करना चाहिए। ये आपके बालों को वैसे ही सॉफ्ट मुलायम कर देगी। कभी भी नोटिस करना, अगर आप अपर लिप वगैरह करा के आते हैं, या फिर दाढ़ी के बाल अगर आप साफ करा के आते हैं, लेडीज लोग जो हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद ही ना स्किन बहुत ज्यादा काली पड़ने लगती है। नोटिस करना इस बात को, मैंने नोटिस किया और मैंने इसके बारे में बात भी की है। मेरी काफी सारी फ्रेंड्स इस पे बात भी बोली है कि हाँ, उस वक्त तो लगेगा एकदम साफ हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ना स्किन काला पड़ने लगता है, वैक्स के बाद में स्पेशली, या फिर थ्रेडिंग के बाद में। तो पेन भी झेलो, स्किन को भी काला करो, तो ज्यादा बेटर है कि रेमेडीज का लगातार यूज करना चाहिए, इससे आपके बाल आने बंद हो जाते हैं। तो मैंने लिया अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने कूच लिया है।
कूच के हमने इसका रस निकाल लेना है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कूच लिया। अब ये जो अदरक बचा है इसको हम चाय में यूज़ में ला सकते हैं, फेंकना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, गैस के ऊपर हम चढ़ाएंगे वही जो हमने अपना सॉल्यूशन तैयार करना है, जिसमें हमने टमाटर का रस मिलाया, चीनी मिलाया और आटा मिलाया है। इसको बिल्कुल सिम फ्लेम के ऊपर आपने करके पकाना है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस रखना कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, यानी कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएगा। हमें वैक्स की तरह इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको चलाते चलाते में एकदम सिम आंच के ऊपर हमने पका लेना है। कभी भी आप देखेंगे ना, जो वैक्स होती है उसकी खुशबू जो होती है हनी की खुशबू होती है, यानी कि शहद की खुशबू होती है, ठीक है। उसमें शहद भी पड़ता होगा लेकिन केमिकल भी होता है उसमें। और हमने चीनी जो डाली है, चीनी क्या करती है ना, चीनी हमारी जो बाल है उसको सॉफ्ट तो कर देती है, एक्सफोलिएशन भी बहुत अच्छा करती है। और हमने इसमें आटा मिलाया है। तो आटा क्या करेगा, जब हमारी स्किन के ऊपर हम इसको लगाएंगे तो ये हमारी स्किन को के ऊपर जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है ना उसको ये हटा देता है। तो आटे का ये काम है इसमें। और साथ में हमने टमाटर डाला है, तो ये रंगत को फेयर करेगा, तो काला नहीं पड़ने देगा हमारी स्किन के ऊपर। जब बाल हटाएंगे ना तो काला नहीं पड़ने देगा। देखिए जी, पक गया है। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको रखा। अब हम देखो इसको हिला के देख रहे हैं तो एक तार के जैसी इसमें चाशनी सी बन गई है। अब हमने एक बर्तन में जो हमने अदरक का रस लिया है वो हम ले लेंगे। अदरक का रस आप एक बार लगा के देखेंगे, आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो पेस्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, इस पेस्ट को आप बना के रख लेना। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बना के रख लेना। तो एक अलग बाउल में हमने ले लिया है अदरक का रस, करीब करीब आधा चम्मच के आसपास। इसमें अब हम मिलाएंगे एक वाइट वाली कोलगेट। वाइट कोलगेट में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों कि वो आपकी जो रंगत होती है उसको वाइटन करती है और स्किन को हार्ड भी नहीं डलने देती है। तो आपने यहाँ पर कोई और कोलगेट नहीं लेनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ वाइट वाली कोलगेट लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिला रहे हैं इसमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और जो अपनी अदरक है बहुत अच्छा काम करती है, बालों को एकदम ऐसे जड़ से निकाल देगी हमारे। आप देखेंगे थोड़े दिन में आपके जो दाढ़ी के और अपर लिप के अनचाहे बाल है ना, ये साफ हो जाएंगे एकदम, ये आपको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है बढ़िया से। तो इस तरीके का आपका सोल्यूशन बन जाएगा, तीनों चीज़ों को, सॉरी, ये इस तरीके का आपका सोल्यूशन बन के आपको मिलता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मिलानी है हमारी होममेड वैक्स। जो हमने वैक्स बनाई है ना, वही वैक्स अब आपने इसमें मिक्स कर देनी है अच्छे से। ये वैक्स तो मिलाएंगे ही, इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मधु भी मिलाएंगे। मधु मिलाने से ना इसका और अच्छा जो फ़ायदा हमें मिलेगा ना, आप देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ उसका फ़ायदा आया है। क्योंकि मैं 2-2 3 बार ना इसको ट्राई करती हूँ, अलग अलग चीज़ों के साथ ट्राई करती हूँ, तो मुझे मधु के साथ इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा अच्छा मिला है। तो आप भी हल्का सा मधु यानी कि हनी इसमें मिला लेना, थोड़ा ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल भी ये वो नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और क्योंकि हम लोग अपने चेहरे के ऊपर इसको लगा रहे हैं तो एकदम नीट क्लीन अच्छा सा बढ़िया सा बनेगा, तो वो चेहरे के ऊपर अच्छा से लगेगा भी। और जब हम इसको अपने चेहरे से हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जो अनचाहे बाल हैं आपके वो निकल के हाथ में आ गए जब आप इसको रिमूव करेंगे। तो इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार है, हम इसको अपने धुले हुए चेहरे के ऊपर लगाएंगे। मतलब कि मेकअप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि मेकअप अगर होगा ना तो ये रेमेडी अच्छे से काम ही नहीं करेगी, ठीक से काम नहीं करेगी। फिर आपको लगेगा कि अरे बेकार है। नहीं, बेकार चीज़ नहीं है। आप एक बार लगाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत फायदे की चीज़ है। हमने इसको लगाना है अच्छे से अपने पूरे दाढ़ी के ऊपर, जहां पर भी आपको बाल लग रहे हैं, आपकी दाढ़ी पे बाल हैं, जैसे मेरी ठोडी के ऊपर 2-3 बाल हैं उसके ऊपर मैं लगाती हूँ, अपर लिप्स के ऊपर हैं तो यहाँ लगाती हूँ। इसके साथ साथ ये ना आपके बालों और ये अपने आपकी स्किन को फेयर भी करेगा, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें डाली है ना ये कलर को फेयर भी करती हैं। अब इसको हम डाल के छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद में मैं इसको रिमूव करी हूँ और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से बाल एकदम निकलते जा रहे हैं। लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा काम करती है ये रेमेडी, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे पता है। आप भी यूज़ करेंगे, आपको हो सकता है पहली बार में ना रिजल्ट दिखे, लेकिन आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है।
तो आपने इसको करना है अच्छे से। मैं टिश्यू पेपर के साथ में आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी स्किन हार्ड लग रही है, तो आप कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेना, जिससे आपको फ़ायदा होगा, अपनी स्किन के ऊपर ड्राई नहीं पड़ेगी। ये रेमेडी आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में।